नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के एक बहुत ही जबरदस्त टूल के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई। इसे एक ऐसा गेज समझ लीजिए जो बताता है कि मार्केट में कब तेजी दिखानी है और कब ब्रेक लगाना है, ताकि सही समय पर सही फैसले लिए जा सकें। तो आज हम 5 हिस्सों में आरएसआई को समझेंगे। सबसे पहले ये है क्या, फिर इसके 70-30 के जोन क्या कहते हैं। इसके बाद एक प्रो लेवल मूव देखेंगे जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं। फिर जानेंगे कि इसके जाल में फंसने से कैसे बचना है और आखिर में इसे एक ट्रेडिंग फिल्टर की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरएसआई आखिर है क्या और ये मार्केट की रफ्तार यानी कि मोमेंटम को कैसे नापता है। अक्सर ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है, कोई करेंसी खरीदी और बूम कीमत नीचे, या जैसे ही बेचा कीमत आसमान छूने लगी, है ना। इन सब से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि मार्केट थका हुआ है या उसमें अभी भी दम बाकी है, और बस यहीं पर आरएसआई काम आता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई असल में एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। अब आसान भाषा में कहें तो ये 0 से 100 के स्केल पर प्राइस में होने वाले उतार चढ़ावों की स्पीड को मापता है, बस इतना ही। आरएसआई को मार्केट का स्पीडोमीटर मान लीजिए। सोचिए, अगर कोई गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चल रही हो, मतलब स्पीडोमीटर 70 के पार, तो उसे कभी ना कभी तो धीमा होना ही पड़ेगा। और अगर बहुत ही धीरे चल रही हो, 30 से भी नीचे, तो जाहिर है कि वो जल्दी स्पीड पकड़ेगी। चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, 70 और 30 के डेंजर जोन्स। यही वो लेवल हैं जो हमें सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सिग्नल देते हैं। यहाँ दो मेन जोन है। देखिए, 70 से ऊपर का लेवल कहलाता है ओवरबॉट। इसका मतलब है कि मार्केट अब महंगा हो गया है और यहां से गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ 30 से नीचे का लेवल है ओवरसोल्ड, जहां मार्केट सस्ता माना जाता है और यहां से कीमत के ऊपर जाने की उम्मीद होती है। ये बेचने और खरीदने के क्लासिक सिग्नल है। इसमें एक बीच की लाइन भी होती है, 50 की। नियम सीधा सा है, अगर आरएसआई 50 के ऊपर है तो ट्रेंड आमतौर पर बुलिश यानी तेजी का है, और अगर ये 50 से नीचे है तो ट्रेंड बेरिश यानी मंदी का माना जाता है। अब बात करते हैं एक थोड़ी एडवांस्ड स्ट्रैटेजी की, जिसे कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना गुप्त हथियार मानते हैं, और वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस होता क्या है? ये तब होता है जब प्राइस और आरएसआई इंडिकेटर दोनों अलग अलग दिशा में चलने लगते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कमजोर पड़ रहा है और मार्केट में एक रिवर्सल यानी उलटफेर हो सकता है। कीमत और इंडिकेटर के बीच इस असहमति को हम अंतर भी कह सकते हैं। मतलब जब प्राइस एक कहानी बता रहा हो और आरएसआई बिल्कुल दूसरी, तो समझ जाइए कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। डाइवर्जेंस दो तरह का होता है। बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस तो नया लो बनाता है पर आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये एक मजबूत खरीद का सिग्नल है। वहीं बेरिश डाइवर्जेंस में प्राइस नया हाई बनाता है लेकिन आरएसआई नीचे गिर रहा होता है, जो एक बड़ा बिकवाली का सिग्नल हो सकता है। ओके, आरएसआई एक शानदार टूल है, लेकिन इसमें एक जाल भी है। तो अब बात करते हैं कि इस इंडिकेटर को समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें और आम गलतियों से कैसे बचें। सबसे बड़ा जाल ये है कि जब कोई मजबूत ट्रेंड चल रहा हो तो आरएसआई बहुत लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में रह सकता है। सिर्फ इसलिए कि आरएसआई 70 पर पहुंच गया है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कीमत तुरंत गिर जाएगी। बहुत जल्दी एक्शन लेना एक आम गलती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? कुछ नियम याद रखने हैं। पहला, आरएसआई को कभी भी अकेले इस्तेमाल ना करें। हमेशा दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ इसकी जांच करें, और हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न पर नजर रखें। जैसे 70 के लेवल पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का बनना एक अच्छा कंफर्मेशन हो सकता है। तो अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक साथ कैसे लाया जाए? चलिए देखते हैं कि आरएसआई एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए एक नया और असरदार फिल्टर कैसे बन सकता है। इसे याद रखने का एक बढ़िया तरीका है रबर बैंड वाला। सोचिए, आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट का रबर बैंड कब बहुत ज्यादा खिंच गया है, और जब रबर बैंड ज्यादा खिंच जाता है तो वो झटके से अपनी जगह वापस आता है। आरएसआई बस यही बताता है। एक और जरूरी बात, इसकी सेटिंग क्या रखें। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स 14 पीरियड की डिफॉल्ट सेटिंग ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का स्वीट स्पॉट है जो मार्केट के उतार चढ़ाव को पकड़ने और झूठे सिग्नलों से बचाने के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। तो कुल मिलाके आरएसआई का इस्तेमाल
हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट्स खोजने और गलत समय पर चलती ट्रेन में चढ़ने से बचने के लिए करना चाहिए। याद रखिए, ये कंफर्मेशन टूल है, कोई भविष्यवाणी करने वाली जादुई गेंद नहीं। तो अगली बार जब भी कोई चार्ट देखे तो मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए, क्या मार्केट थक चुका है? क्या इसमें अब दम नहीं रहा? आरएसआई इसका जवाब खोजने में मदद करेगा। याद रखें, लक्ष्य होशियारी से ट्रेड करना है, न कि सिर्फ मेहनत से। देखने के लिए धन्यवाद।